बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं सदर आसिफ अली जरदारी से। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात में आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बताते चलें कि सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात हुई। मुलाकात में आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। इस वक्त आपको बताते चलें कि आईनी तरमीम के लिए मुशावरत की जा रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात, और मुलाकात में आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। दोनों रहनुमाओं की जानिब से तबादला ख्याल किया गया है। इस मुलाकात में सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात हुई है, और मुलाकात में आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। आईनी तरमीम की इस वक्त गूंज है, और इस हवाले से तमाम तर जो कोशिशें हैं वो भी की जा रही हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में ये मुलाकात हुई, और मुलाकात में आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम मुलाकात जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं, सदर आसिफ अली जरदारी की ऐवान सदर में ये मुलाकात में आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद हमारे साथ हैं। खालिद, बताइए मुलाकात में किन अमूर पर बातचीत की गई? जी देखें, जो सियासी मुशावरत है इसका अमल जारी है। गुज़श्ता शब लाहौर में भी मुलाकात की गई थी, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी मौजूद थे। और ये मुशावरत का एक अमल है, क्योंकि आईनी तरामीम जो है वो पार्लियामेंट में लाई जा रही हैं, और आज कौमी असम्बली और सेनेट के दोनों इजलास जो आज होंगे। इस हवाले से ये मुशावरत का अमल है। और अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात की है, और हमारे ज़राए का कहना है कि इस मुलाकात में भी जो आईनी तरामीम है उस पर तफसीली गौर किया गया है, और रात के जो मुज़ाकरात हुए उसके बारे में जो पेशरफ्त है उसका भी जायजा लिया गया, और मज़ीद मुशावरत जो है इस मामले पर की गई है। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो अपनी जो सेनेट की पार्लिमानी कमेटी है, पार्लिमानी पार्टी है, उसके इजलास में पहुंचे हैं, जिसमें तमाम जो सेनेट में इत्तेहादी जमातें हैं उनके अरकान भी मौजूद हैं। और वज़ीर आज़म ने तमाम अरकान को बुलाया था दोहराने के ऊपर, और इस वक्त वज़ीर आज़म उस इजलास की सदारत कर रहे हैं और इस इजलास में खिताब भी कर रहे हैं। और जो अब उनकी मुलाकातें हुई हैं उन तमाम तफसीलात से भी इन शुरा को आगाह करेंगे। लिहाजा ये मुशावरत का एक अमल है जो इस वक्त जारी है। तमाम सियासी जमातें आपस में मिल रही हैं, और उसके बाद जो है फैसला किया जाएगा। जी, मुशावरत का अमल जारी है, और तमाम सियासी जमातें जो है इस हवाले से कोशिशें कर रही हैं। खालिद महमूद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। 26वीं आईनी तरमीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादी जमातें और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक हुआ। आईनी अदालत के क़याम की तरमीम ड्रॉप करने पर इत्तेफाक। हुकूमत और JUI का मुश्तरका मुसवदे पर PTI से मुशावरत का फैसला। मुसवदे की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास ख़त्म, कल दोबारा होगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, आज बहुत अच्छी खबरें मिलेंगी। अहम खबर है, आपको इस सिलसिले में अपडेट करें। आपको बता दें 26वीं आईनी तरमीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई। बेंच पे बात आ गई। देखिए, जो बात कल रात मौलाना ने और बिलावल साहब ने की है आप सारों ने सुनी है। अभी मैं एक ब्रेक लेके जा रहा हूँ, दोबारा इनसे मिलना है। आज अच्छी खबरें शायद 25 तक नजर आ रहे हैं सर। बाकी में कोई नहीं, शायद सिर्फ 25 तक नजर आ रहे हैं। कोई पॉसिबिलिटी हो जाए? नहीं, अभी 1-2 दिन हो जाएगा। वकास अहमद हमारे साथ है, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी वकास अहमद, आईनी तरामीम के हवाले से क्या सब अच्छी खबरें मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखें आज खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास खुर्शीद शाह में की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू आज पिछले 8 कमेटियों के इजलास में जो डेडलॉक था वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। और आज एक बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया। ज़राए की जानिब से बताया गया कि ख़ास तौर पर जो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो आईनी तरमीमी मसवदे थे, जिसमें आईनी अदालतों के क़याम से मुतल्लिक जो तरमीम थी, वो तरमीम वापस लेने पर इत्तफाक हो गया है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो दोनों
दोनों हुकूमती जमातों की जानिब से वफाक और सूबों में जो आईनी अदालतों के क़याम से मुतल्लिक तरमीम थी, उन दोनों तरमीम को ड्रॉप करने के ऊपर मुत्तफिक हो चुकी हैं। उनकी जगह सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील से के ऊपर जो है इत्तफाक राय कायम हो चुका है। इस हवाले से जो ड्रॉप जो आईनी 26वीं आईनी तरमीम का जो ड्रॉप है उसके ऊपर जो है वो उसमें से निकाल दिया गया है इन दोनों शिकों को, और उसमें आईनी जो बेंच की तश्कील की जो मुजवज़ा तरमीम है उसको शामिल कर दिया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बुनियादी तौर पर 2 तरमीम सजेस्ट की गई थी, जिनमें एक वफाकी सतह के ऊपर आईनी अदालत के क़याम और सूबों में भी आईनी अदालतों के क़याम से मुतल्लिक तरमीम थी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सूबों में जो अदालती आईनी अदालतों के क़याम से मुतल्लिक जो तरमीम है वो भी वापस ले ली गई है, और इस वक्त आईनी बेंच की जो वफाकी सतह के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में तश्कील से मुतल्लिक जो तरमीम थी वो जो है शामिल की गई है। इस ड्राफ्ट में राय की जानिब से ये भी कहा गया है कि जजेस की तकर्री की तरीक़ाकार और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री से मुतल्लिक जो तरीक़ाकार के ऊपर मशावरत है उसका अमल जारी है, और हतमी तौर के ऊपर जो 26वीं आईनी तरमीम का जो ड्राफ्ट है उसकी तैयारी का अमल शुरू हो चुका है। आज कमेटी के इजलास में बैरिस्टर गौहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, चेयरमैन हैं, वो इस कमेटी में मौजूद थे। इसके अलावा JUI की जानिब से शाहिदा अख्तर अली जो है वो आज इस कमेटी के इजलास में मौजूद थी। जब इजलास खत्म हुआ तो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ यहाँ से बाहर आए और उनकी जानिब से कहा गया कि आज बहुत अच्छी खबरें आपको देखने को मिलेंगी। शॉर्ट ब्रेक के बाद यहाँ से वज़ीर आज़म हाउस जा रहा हूँ, और उसके बाद जो है रात को अहम मुलाकात होगी JUI की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की, जिसमें जो मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। और फैसला ये किया गया है कि जो आज मसवदा तैयार किया जाएगा हुकूमती इत्तेहादी जमातों और ख़ास तौर पर JUI के साथ मिलकर जो हतमी मसवदा तैयार किया जाएगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उसके साथ शेयर करेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ वो मसवदा शेयर करने के बाद हतमी जो चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। यानी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ इत्तफाक राय से तय कर लिया जाएगा, नजर आ रहा है ऐसा? जी बिल्कुल, देखें कल सियासी जमातों की बड़ी बैठक जो है सजी है लाहौर में, और उसमें ये मशावरत के बाद ये फैसला किया गया है कि इस जो आईनी तरमीम है इसको मुत्तफिका तौर पर जो वो मंजूर कराने की कोशिश की जाएगी, और इस सिलसिले में JUI को खसूसी तौर पर यह टास्क दिया गया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मुजवज़ा आईनी तरमीम का जो ड्राफ्ट होगा उसके ऊपर एतमाद में लेगी। और इसी सिलसिले में आज एक बड़ा ब्रेक थ्रू खसूसी कमेटी के इजलास में सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो बुनियादी तौर पर वफाकी और सूबाई सतह के ऊपर आईनी अदालतों के क़याम से मुतल्लिक जो तरमीम थी वो वापस लेने का जो है वो फैसला किया है, और उन दोनों तरमीम जिसको आईनी अदालतों के क़याम से मुतल्लिक थी उनको 26वीं आईनी तरमीम का जो मसवदा है उससे ड्रॉप कर दिया गया है, और उसकी जगह आईनी बेंच की तश्कील से मुतल्लिक जो तरमीम थी उसको जो वो उसका हिस्सा बनाया गया है। जबकि जो जजेस की तकर्री और जजेस की तैनाती से मुतल्लिक बेंच की में तैनात करने से मुतल्लिक जो तरीकाकार है उसके ऊपर जो मशावरत का अमल जारी है। आज अहम इजलास शाम को होगा जिसमें JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो जो है वो शरीक होंगे, जिसमें हतमी मशावरत की जाएगी जो मसवदा हुकूमत और JUI की जानिब से मुश्तरका तौर पर तैयार किया जाएगा। जी अच्छा वकास, ये भी बताएगा, बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल आया था कि हम तब तक तरमीम नहीं देंगे जब तक बानी से मुलाकात नहीं होगी, और इस हवाले से अब PTI का रद्द-ए-अमल क्या है, वो शाम को शामिल होंगे, क्या वो एग्री हैं? जी बिल्कुल, आज जो वो यहाँ पर कमेटी इजलास में शिरकत के बाद बैरिस्टर गौहर से हमारी यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू भी की और हमारी उनसे मुलाकात भी हुई। इस मौके पर उनका ये कहना था कि चूँकि JUI के साथ पहले दिन से ही हमारा मशावरती अमल जारी था, और आज शाम को हमारी JUI की जो मरकजी क़यादत है उनके साथ जो है वो अहम मुलाकात होगी, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक जो चीज़ें हैं वो ज़ेरे गौर लाई जाएंगी। इसी हवाले से आज जो खुसूसी कमेटी का इजलास जब ये हुआ और ये अहम ब्रेक थ्रू सामने आया, उस वक्त बैरिस्टर गौहर इसी कमेटी इजलास में मौजूद थे और उनके सामने तमाम चीजें जो है इत्तफाक राय के साथ हुई। जब कमेटी इजलास खत्म हुआ तो बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया कि आज बहुत सी चीजों के ऊपर जो मुस्बत पेशरफ्त हुई है, और आज शाम को JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान अहम मुलाकात है जिसमें मामलात को मजीद जो आगे बढ़ाया जाएगा। असूली तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ज़ाती बुनियादी जो इख्तलाफ था और JUI का जो बुनियादी इख्तलाफ था वो आईनी अदालतों के क़याम से मुतल्लिक था। उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा था कि
کہ حکومت کو ان حالات میں آئینی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے جو ترمیم نہیں کرنی چاہیے. آئینی بینچز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور JUI فے جو ہے کس حد تک متفق نظر آ رہی تھی, اور گزشتہ روز ہم نے یہ چیز دیکھی کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنی میڈیا ٹاک میں اس بات کی جو نشاندہی کی کہ جو 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون اور JUI فے, وہ اس چیز کے اوپر متفق ہو چکے ہیں کہ آئینی اصلاحات سے متعلق بس کچھ چیزوں کے اوپر مشاورتی عمل جو وہ جاری ہے, اور قوی امکان یہ ہے کہ آئندہ 2 سے 3 روز میں جو آئینی اصلاحات سے متعلق جو پیکج حکومت لانے جا رہی تھی وہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کیا جائے گا اور اس کی منظوری لی جائے گی. جی صحیح. وقاص احمد یہ بتائے گا کہ اس سلسلے میں بات اب آئینی عدالت سے آئینی بینچ پر آ ٹھہری ہے, اس میں بنیادی طور پر فرق کیا ہوگا؟ اختیارات کس نوعیت کے ہوں گے؟ کیا TORs طے کیے جائیں گے؟ جی بالکل, دیکھیں آئینی عدالت کے قیام سے متعلق جو مجوزہ مسودے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے سامنے آئے تھے, ان میں سپریم کورٹ کے پیرالل ایک نئی عدالت کے قیام سے متعلق ترمیم شامل تھی کہ سپریم کورٹ کے پیرالل ایک نئی آئینی عدالت کا قیام جو ہے وہ کیا جائے اور اس میں 7 ججز جو وہ تقرری کی جائے گی. ان کے تقرریوں کے طریقہ کار بھی واضح کیے گئے تھے کہ وزیر اعظم چیف جسٹس آف پاکستان جو آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہوں گے ان کے تقرری کریں گے, اور اس کے بعد جو پارلیمنٹری کمیٹی ہوگی وہ ابتدائی طور کے اوپر 3 ججز کی تقرری کرے گی. لیکن آج جو کہ ایک بڑا بریک تھرو سامنے آیا ہے تو ان جو ترامیم ہے ان کو وڈرا کر لیا گیا ہے, انہیں آئینی جو ترمیمی ترامیم ہیں اس سے جو نکال دیا گیا ہے. تو جو بینچز کی تشکیل ہوگی وہ سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک جو آئینی بینچ بنایا جائے گا. اب اس چیز کا مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ذرائع کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کیا جائے گا کہ کیا آئینی بینچ فل کورٹ کے اوپر مشتمل ہوگا, 7 رکنی بینچز پر مشتمل ہوگا, یا پھر 9 رکنی جو ججز پر مشتمل ہوگا. اس کے اوپر فیصلہ اور طریقہ کار کے حوالے سے مشاورت جاری ہے, اور قوی امکان یہ ہے کہ آج JUI فے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو اہم بیٹھک ہونے جا رہی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر, اس میں کچھ چیزیں جو سامنے آئیں گی. جی ٹھیک ہے وقاص احمد, بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا. سینٹ میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد شروع ہوگا. وزیر اعظم اجلاس کی صدارت کریں گے. وزیر اعظم کا ارکان کے اعزاز میں ظہرانہ آپ کو اس بارے میں آگاہ کر رہے ہیں. سینٹ میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد شروع ہوگا. یہ اجلاس بلایا گیا اور وزیر اعظم اجلاس کی صدارت کریں گے. وزیر اعظم کا ارکان کے اعزاز میں ظہرانہ بھی ہے. اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ سینٹ میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد شروع ہوگا. اجلاس بلایا گیا آج اور وزیر اعظم اجلاس کی صدارت کریں گے, جبکہ وزیر اعظم کا ارکان کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا جانا ہے. اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. سینٹ میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد شروع ہوگا. اپنے نمائندے خالد محمود سے مزید ڈیٹیلز لیتے ہیں. جی خالد بتائیے کب تک اجلاس شروع ہوگا؟ جی دیکھیں جی, مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی جو سینٹ میں موجود ہے اس کا اور اتحادی جماعتوں کا اجلاس جو ہے وہ اس وقت شروع ہو گیا ہے, اور وزیر اعظم شہباز شریف اس اجلاس میں پہنچ چکے ہیں. اور وزیر اعظم نے ہی ان تمام ارکان کو, خاص کر کے پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتیں ہیں, ان کو ظہرانے پر بلایا تھا. اور وزیر اعظم کی جانب سے جو ہے یہ ظہرانہ دیا جا رہا ہے, اور اس میں تمام ارکان جو ہیں وہ شریک ہیں سینٹ کے. اور یہ اجلاس جو ہے اس وقت جاری ہے, اور اس اجلاس میں اب سے کچھ دیر بعد وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے خطاب کریں گے, جہاں پہ وہ اپنی پارٹی کو اعتماد میں لیں گے. خاص کر جو ان کی ملاقاتیں گزشتہ شب لاہور میں ہوئی تھی, جس میں آصف علی زرداری, مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف اور نواز شریف کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی, اس کی تمام تفصیلات سے آگاہ کریں گے. اور اس کے علاوہ اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کے ایوان صدر میں آصف علی زرداری کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے. اس کی تمام تفصیلات سے بھی اپنے شرکاء کو, اپنے پارلیمانی جو پارٹی ہے اس کو آگاہ کریں گے, اور آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے وہ بتایا جائے گا. خاص کر جو آئینی ترامیم لائی جا رہی ہیں اس پر تمام ارکان کو اعتماد میں لیا جائے گا. اور اب تک جو سیاسی جماعتوں کی جانب سے تجاویز سامنے آئی ہیں وہ سینٹ میں اپنی تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ شیئر کریں گے. جی خالد محمود آپ ہمیں آگاہ کرے تھے, شکریہ آپ کا. اتفاق رائے کے بہت قریب پہنچ گئے, بس اب ایک پھونک کی دیر ہے. مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کی گفتگو, کہا آج کمیٹی میں بہت اچھی گفتگو ہوئی, تقریباً سب کا اتفاق ہو گیا ہے. کنسنسس کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں, صرف ایک پھونک مارنے کی دیر ہے. وہ انشاءاللہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. آج بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے, PTI بھی موجود ہے, گور صاحب موجود ہیں, ساری جماعتیں موجود ہیں. جو ایک ٹینٹیٹیو مسودہ ہے اس پہ بات ہو رہی ہے, جو جس کو تارڑ صاحب نے ایک خاکہ کہا ہے, اور اس پہ آلموسٹ سب کا ایگریمنٹ موجود ہے. تھوڑا سا انتظار کریں.
ऐसी आईनी तरामीम कभी नहीं देखी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान से आज मुलाकात होगी। हमारा मुसविदा तैयार है, हमारे लोगों की गिरफ्तारियां जारी हैं, कल भरपूर एहतजाज होगा। अपना ये पेश कर लेंगे तरमीम जो है? नहीं इंशाल्लाह तरमीम पेश नहीं सर, जो इनकी कफर आई थी और हम चाह रहे थे कि खान साहब के साथ मुलाकात हो। हमें तसल्ली तब होगी जब शौकत खानम के डॉक्टर ही जाएंगे और वो खान साहब का मुआयना करेंगे। लेकिन ये जो ऑफर गवर्नमेंट की थी कि गवर्नमेंट का डॉक्टर जाकर के उसको देख लें, क्योंकि बैन लगा हुआ है, सिक्योरिटी कंसर्न है, SCO चल रहा है और हमारे जो अलायंस वाले थे उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी, उसको पॉलिटिकल कमेटी ने और एपेक्स कमेटी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है, हमारा मुतालिबा आज भी है कि फैमिली मेंबर को मिलने दे और शौकत खानम डॉक्टर से मुआयना कराए। कल एहतजाज होगा PTI इंशाल्लाह। आज PTI ने मुसवदा नहीं लिया। शायरी रहमान कहती हैं कि आज शाम PTI जमीयत उलमा इस्लाम के साथ बैठेगी। शायरी रहमान की जानिब से कहा गया कि पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का मुसवदे पर इत्तफाक हो गया। आज मुसवदा नहीं लिया है PTI ने, वो उन्होंने कहा है कि वो आज शाम बैठेंगे दूसरे दोस्तों के साथ, अपोजिशन के दोस्तों के साथ, JUI वगैरह, तो उनके साथ कोई कॉमनैलिटी या हम आहंगी निकालेंगे। पीपल्स पार्टी और JUI का ड्राफ्ट ऑलमोस्ट एग्री हो गया है जी। सबकी गुजारिशात सिफारिशात लेके आगे चलने की कोशिश चल रही है। एज यू नो चेयरमैन बिलावल ने इसमें पहल की हुई है और हम कंसेंसस डेवलप करने के लिए सियासी फोरम्स इस्तेमाल कर रहे हैं जी, जिसमें गिव और टेक होता है, द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। आईनी तरमीम से मुतालिक इत्तेफाक राय के करीब पहुंच गए हैं। रहनुमा MKM डॉक्टर फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा MKM ने अदालती इस्लाहात से मुतालिक आने वाले इस बिल पर अपना मुस्बत किरदार अदा करने का फैसला किया। पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए अगर ये अदालती इस्लाहात का एजेंडा है तो ज़रूर कामयाबी मिलनी चाहिए। बड़ी पेचीदा सूरत हाल है, सियासी बहरान है, इक़्तिसादी बहरान है। हम तो इससे भी बड़े इत्तफाक़ राय और कंसेंसस की बात कर रहे हैं। हमने तो हुकूमत को बारहा ये मशवरा भी दिया कि अपोजिशन को भी रीच आउट करना चाहिए, उन्हें भी इंगेज करना चाहिए। मुल्क के मसाइल कोई एक बड़ी सियासी जमात या दो बड़ी सियासी जमात हल नहीं कर सकती। सारी सियासी जमातों को एक वक्त आएगा सर जोड़ कर बैठना होगा और ये मामला सिर्फ सियासी जमहूरी अमल को मजबूत और मुस्तहकम बनाने का ही नहीं है। ये मामला सिर्फ पाकिस्तान की रियासत की अमलदारी को कायम करने का ही नहीं है, बल्कि ये मुल्क पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को बचाने का भी है। अब सब कुछ दाव पे लग गया है। सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए और जो मौका आए इंगेजमेंट का, डायलॉग का, मकालमे का, उसको जो है वो थाम लेना चाहिए, उसको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ये मेरा मशवरा अपोजिशन की जमात PTI की। PTI खलंडरों के हाथ में आ गई है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन पार्टियों की क़यादत कर रहे हैं। PTI भी उन्हीं की हिकमत अमली पर चल रही है। पाकिस्तान में आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग कोई लड़ रहा है तो वो मौलाना है। जब तक एक बड़ा अलायंस आप नहीं बनाते जमात इस्लामी के साथ, GDA के साथ, मौलाना फजलुर रहमान के साथ, वकीलों के साथ, कैसे आप एहतजाज कर सकते हैं? मौलाना फजलुर रहमान का किरदार बहुत ही अहम है। अब तक जिस तरह से वो पूरी अपोजिशन को साथ लेके चले हैं, मौलाना फजलुर रहमान को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। उनको रोंद के अगर तरमीम की जाती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि तहरीक इंसाफ, JUI और वकला, ये तीनों फिर एक बहुत पोटेंट फोर्स है जिसका मुकाबला करना इस हुकूमत के बस में नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक दरख्वास्त खारिज। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। एडवोकेट हामिद खान अदालत में पेश। कहा हम दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए दरख्वास्त वापस लेने के लिए आपको इंगेज किया गया, ये बात तो जुबैरी साहब खुद भी कह सकते थे। चीफ जस्टिस का आबिद जुबैरी से मुकालमा। कहा आबिद जुबैरी साहब आपकी एक और दरख्वास्त भी थी, मैंने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। इस बारे में आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक दरख्वास्त खारिज।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं अमरीकी सफ़ीर की वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी सफ़ीर को इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। कहा हुकूमत टैक्स टू GDP का तनासुब 13.5% तक बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। गैर महसूल शुदा शोबों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तहत FBR के इस्लाहात की मंजूरी दी गई। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए की गई इस्लाहात को सराहा और कहा पाकिस्तान की टैक्स और तवानाई इस्लाहात काबिल तारीफ हैं। अमरीकी सफ़ीर की वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी सफ़ीर को इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी और कहा हुकूमत टैक्स से GDP का तनासुब 13.5% तक बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। गैर महसूल शुदा शोबों को टैक्स नेट में